औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, आज हम इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हमारे लिए खुशकिस्मती का आज दिन है, हिस्टोरिकल डे है कि आज हमारे मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद के जो चेयरमैन हैं, जो फाउंडर हैं, लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम मियां आबद हमीद एडवोकेट साहब, होम्योपैथक डॉक्टर मियां आबद हमीद एडवोकेट साहब हमारे स्टूडियो में आज खसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं। और ये जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का जो एक सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान में, और पूरी मेडिकल टीम के साथ हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और होम्योपैथक अद्वियात के इस्तेमाल से लोग तेज़ी के साथ जो है वो रूबा सेहत हो रहे हैं, उसका सारा क्रेडिट जो है वो मियां आबद हमीद और उनके जो ब्रदर है मियां खालिद हमीद एडवोकेट साहब, उनके तरफ जाता है। मियां साहब, क्या हाल है आपको? ठीक है, आपकी सेहत ठीक है? बहुत शुक्रिया मियां साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। हमारे साथ हमारे 2 पेशेंट और हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा खवातीन की वाइस प्रेसिडेंट लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन लेडी डॉक्टर सकीना, मोहतरमा सकीना एजाज साहबा, वो हमारे इस शरीके गुफ्तगू हैं हमारे साथ। और हमारे साथ हमारे पेशेंट रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद असलम साहब, जो कि दिल के आर्जा में मुब्तला थे और डॉक्टर ने कहा था कि आपकी जो शरियाने हैं दिल की तरफ खून ले जाने वाली, उनमें खलल है, बंद है, और दिल के वाल्व भी आपके 3 वाल्व जो है वो दिल के वो बंद हो चुके हैं। लिहाजा आपका या दिल में स्टेंट पड़ेंगे या स्टंट पड़ेंगे या फिर आपका बाईपास ऑपरेशन होगा। तो उनके हमारे पेशेंट रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आदल साहब, इनके पाँव के नीचे जो है वो कॉन्स चंडियां बनी हुई थी, जिसका जो है एलोपैथक के डॉक्टर सर्जन डॉक्टर कहते हैं कि आपकी सर्जरी होगी। लेकिन जब उन्होंने हमारे पास आए मिर्ज़ा आदल बेग साहब, तो हमने कहा कि नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आपके कॉन्स है पाँव के तलवों में जो है सोल्स में चंडियां बनी हुई हैं, कॉन्स बनी हुई हैं। लेकिन होम्योपैथक में वो बेहतरीन मास्टर मेडिसिन मौजूद है कि जिसकी वजह इस्तेमाल की वजह से जो है वो चंडियां खत्म हो जाती हैं, मरीज जो है वो तेजी के साथ क्योर हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग साहब, क्या वजूहत थी आपको हॉस्पिटल जाना हुआ? फिर आपका वहाँ उन्होंने डॉक्टर्स ने 2 दफ़ा मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी आई, तो उन्होंने कहा कि पहले आपको मेडिसिन लेनी, आप मेडिसिन लेते भी रहे हैं, तो क्या बताया कि आपका बाईपास ऑपरेशन होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है? क्या उन्होंने बताया? एंजियोग्राफी की मेरी जी उन्होंने कहा जी तो बाईपास होएगा, बाईपास ऑपरेशन होगा। वो कहने लगे कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हल नहीं है। जी जी जी। तो फिर उसके बाद आप मेडिसिन भी लेते रहे, तो मेडिसिन लेने के बाद आपको क्या फील हुआ? तकालीफ में इजाफा हुआ या कुछ अफाका महसूस किया आपने? उन्हीं की तकलीफ हो रही थी जी जी को आया मैं जी जी। तो आपको स्टोमिक अल्सर भी था, यहाँ जो मैदे पे जो वजन था, दर्द होती थी और आप कराते थे पेन की वजह से, तो दिल की भी तकलीफ होती थी, ऐसे महसूस होता है था जैसे दिल की पिछली जानब कोई सुआ आपको गाड़ रहा है। हाँ जी। तो दिल में घबराहट थी, आपको दिल बेचैन था, दर्द हो रही थी, और बाजू में दर्द थी। ये सिम्टम्स है नाज़रीन जीवकार हार्ट के पेशेंट की, के उसके बाजू सोन होने लगता है, बाजू में दर्द रहने लगता है, और दिल पे भी सुइयां जैसे चुभती हैं और दर्द होता है, खिंच पै जाती है, खींच दिल में खिंचाव महसूस करते थे आप। जी जी। तो उस तो बाद 1.5 साल हो गया, उस तो बाद फिर उन तकलीफ होनी शुरू हो गई। नहीं, जब आप हमारे पास आए तो हमने आपने मेडिकल रिपोर्ट्स हमें दिखाई थी, तो हमने कहा जी साइड पे रखें मेडिकल रिपोर्ट्स पे। तो हम होम्योपैथी में जो है वो तरीका इलाज में पेशेंट की जो है डिजीजेस का इलाज जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स पे होता है। डिजीज के लक्षण को देखना होता है होम्योपैथी के डॉक्टर ने, और साइंस एंड सिम्टम्स को अपनी मेडिसिन के साथ मैच करके उसको तेजी के साथ जो है वो पेशेंट को क्योर कर देना होता है। तो ऐसे ही हुआ, कुछ दिन आपने 1 माह 1.5 माह मेडिसिन आपको दी गई, होम्योपैथी रेमेडीज का अप्लाई की गई, तो 1.5 माह के बाद आपने कहा था कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मैदे का स्टोमिक का अल्सर था वो भी ठीक था, और कोई भी दिल की जो तकलीफ थी, दिल का दर्द था, वो भी दिल के वाल आपके खुल गए। तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है जी। नाज़रीन जीवकार, दिल के 3 वाल बंद थे और पेशेंट दिल का पेशेंट था, और वो डॉक्टर सर्जन डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि जी आपकी या दिल की सर्जरी होगी या बाईपास ऑपरेशन होगा या आपके दिल में स्टंट पड़ेगा या स्टेंट डाले जाएंगे। तो ये एक खतरनाक चीज़ है। और होम्योपैथी में
दिल के जितने भी अमराज है उसका इलाज मौजूद है। इसके बाद बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम अंसारी साहब। मिस्टर आदल बेग साहब, क्या कहेंगे? अल्लाह ताला ने आपको 1-2 माह में रूबा सेहत किया है और पाँव में चला भी नहीं जाता था, आपको बहुत ज्यादा तकालीफ थी, तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की और तेजी के साथ आप रूबा सेहत हो गए हैं। क्या कहेंगे होम्योपैथी तरीका इलाज? जी जी जी। 16 साल से मेरे पाँव के नीचे कौन थी, पुरानी थी, 16 साल से आप परेशान थे। और जी जी। मुख्तलिफ किस्म के हमने जो देसी नुस्खा जात हैं, मेडिसिन है एलोपैथिक की खाई, डॉक्टर से मशवरा किया, ऑपरेशन के अलावा कोई भी डॉक्टर इसका हल नहीं बता रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमें पता चला आपका, हम आपके पास आए, आपको अपनी तकलीफ जो है बताई और आपने बहुत जल्दी उसको कवर किया। और मैं खुश हूँ इस बात से कि जितनी जल्दी मुझे यहाँ से आराम मिला है, मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो इतनी जल्दी आराम दे, तकलीफ को, बीमारी को दूर करे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी जी और होम्योपैथिक पूरी टीम का, डॉक्टर्स का शुक्रिया। और हमारी पूरी टीम यहाँ हर वक्त तैयार रहती है आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश। तो आदल बेग साहब, आप ही नहीं लेके आए थे असलम बेग साहब को? मेरे फादर इन लॉ हैं जी जी जी। और तकरीबन 3 साल से जब से मुझे पता चला है जी, मैं और मेरी पूरी फैमिली हम मेडिसिन से जो है ना वो आप सेटिस्फाइड हैं? होम्योपैथी जो मेडिसिन आपने महसूस किया इस बात को कि होम्योपैथिक की जो रेमेडीज हैं, मेडिसिन हैं, उसके जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात की वजह से मैं तेजी के साथ रूबा सेहत हो गया। आपने इस बात को महसूस किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके वो कोन्स जो बने हुए थे पाँव के नीचे, तलवों के नीचे, वो चंडियां बनी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है आज बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। तो तेजी के साथ अल्लाह ताला ने आपको शिफाएं दी हैं। हमारे साथ मोहतरमा डॉक्टर सकीना एजाज साहबा, क्या कहेंगी कि दिल के पेशेंट जो दिल की अमराज में मुब्तला थे, डॉक्टर ने कहा था जी बाईपास ऑपरेशन होगा और इनके पाँव के नीचे चंडियां बनी हुई थी, कौन्स बनी हुई थी, तेजी के साथ रूबा सेहत हुए हैं और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो रूबा सेहत हो रहे हैं। मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम, क्या कहेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है और इस जैसे और बहुत सारे पेशेंट जो तेजी के साथ क्योर होने जा रहे हैं आगे जाके? जी होम्योपैथी तरीका इलाज ही दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है जी, ऐसे ही है। काफी ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन से तेजी के साथ शिफायाब हो रहे हैं। जैसे ये जी जी एलोपैथिक के डॉक्टर्स और हकीम हजरात को भी अपना हाई तरीका इलाज छोड़कर इस असल होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा सकीना एजाज साहबा। उनका कहना है कि होम्योपैथिक जो रेमेडीज हैं वो जोत असर हैं, तीरबा हदफ हैं और बेजरत मेडिसिन हैं। तमाम दुनिया भर के लोगों को अब जितने दुनिया में जितने भी तरीका हाई इलाज है उन्हें छोड़ के तो होम्योपैथी की तरफ ना सिर्फ आना होगा बल्कि मरीजों लोगों को आना होगा, बल्कि जितने भी दूसरे तरीका हाई इलाज से वाबिस्ता लोग हैं जैसे एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं और हकीम तिब्बा अकराम है, तो हकीम हजरात हैं, उन्हें भी अपना तरीका इलाज जो छोड़ के जो है वो होम्योपैथी की तरफ लौट के आना होगा। हमारे साथ मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद के चेयरमैन सरबरा मियां अब्दुल हमीद साहब, मियां साहब क्या कहेंगे कि आपकी पूरी टीम जो है मियां अब्दुल हमीद में होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में पूरा 24 घंटे पेशेंट्स के लिए अलर्ट खड़ी होती है और हमारे पेशेंट जो हैं मियां साहब आपकी दुआओं का नतीजा है कि आपके जो आपने ये हमें स्टैंड दिया है और पूरी टीम को आपने मुत्तहद करके तो लोगों के लिए उन्हें तैयार किया है, तो अल्लाह का शुक्र है उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और पिछले 6 सालों में 4200 से ज्यादा पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज शुगर में मुब्तला पेशेंट वो ठीक हुए हैं जो 20 साल से इंसुलिन का यूजेज कर रहे थे और डॉक्टर्स ने कहा था जी आपको आराम नहीं आएगा, सारी जिंदगी आपको मेडिसिन लेना होगी। तो लेकिन जब वो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ लेके आए तो अल्लाह के फजलो करम से डायबिटीज शुगर के पेशेंट जो थे वो 20 दिनों में 1 माह 2 माह 3 माह में रूबा सेहत हो गए और आज वो हमारी मेडिसिन होम्योपैथी की रेमेडीज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो आप दोनों भाइयों को जाता है, मियां अब्दुल हमीद और मियां खालिद हमीद एडवोकेट साहब। क्या कहेंगे मियां साहब आगे जाके आप हमारे लिए दुनिया के जो जदीद तरीन हम हॉस्पिटल बनाने की तरफ जा रहे हैं और होम्योपैथी के दुनिया के जदीद तरीन हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, उसमें आप हमारे साथ ऐसे ही शामिल रहेंगे जी? क्या कहेंगे मियां साहब? देखिए जी, अल्लाह ताला के करम के साथ जी जी 2016 में ये काम शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही है मियां साहब। और पहले लोग कहते थे जी कि ये यानी कि ये कोई वैलिड नहीं है होम्योपैथिक तरीका इलाज, लेकिन देखें अब 6 साल हो गए हैं, कोई 3-4 थाउजेंड
1000 पीपल जो हैं जो डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट हैं वो ठीक हो गए हैं, और वो मीठा भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मीठी चीज़ें ले रहे हैं, वो स्वीट डिशेस वो ले रहे हैं मियाँ साहब। हम खुद जी जो है वो 2016 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया हूँ। खुद भी ज़्यादा रूटीन में बंदे को थोड़ी बहुत जो है बंदा बीमार हो जाता है, तो बाकी जो हमारे जो दोस्त हैं उनको भी रेफ़र किया है। और कोई यानी कि ये नहीं है कोई अनपढ़ लोग या इलिटरेट पीपल इधर आते हैं, पढ़े लिखे जो गस्टेड ऑफिसर हैं हमारे दोस्त वो भी इधर आए हैं, इवन के जज साहिबान भी इधर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मियाँ साहब। पिछले दिनों वो उमर हयात साहब जो प्रोफेसर हैं ज़िला यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने शिफाएं दी हैं। पिछले 25 साल से वो मेडिसिन ले रहे थे एलोपैथी में, लेकिन अल्लाह की रहमत से 1 माह में वो रूबा सेहत हो गए और आज बिल्कुल अब वो सर्विस कर रहे हैं और काम पे जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तेजी के साथ रूबा सेहत हुए हैं। जी जी। राना सरवर साहब थे जो स्टेट बैंक वाले हैं, वो भी आए हैं, वो भी ठीक है। उनको भी बाईपास ऑपरेशन का कहा गया था। हाँ, जी जी जी। उनका भी फिर और भी जो दोस्त हैं जो गुर्दे वगैरह की पथरी है, फिर एक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो वो पेंडिक्स वो क्या दूसरी जो होती है पित्ते की पथरी, पित्ते की पथरियों में मियाँ साहब ये बड़ी खुशाइन बात है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि 14 पेशेंट जो है मियाँ साहब वो पित्ते में पथरियां लेके गाल स्टोन्स आए हमारे पास, और अल्लाह का शुक्र है मियाँ साहब उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने तेजी के साथ उन्हें रूबा सेहत क्योर हो गए वो, और आज उनके पित्ते में पथरियां नहीं है, स्टोन्स नहीं है, क्योंकि मैं होम्योपैथिक रेमेडी से वो खारिज डिजॉल्व हो गई और आज वो बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है हमारी मेडिसिन भी नहीं ले रही। तो डॉक्टर सर्जन डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी का मशवरा दिया था जी कोई हाल नहीं है, ऑपरेशन ही होगा। जी जी। वो रिमूव भी करते हैं जी। पित्ते को और कोई भी हाल नहीं है, लेकिन देखें इधर अल्लाह का करम है कि लोग आए हैं, उनको अल्लाह ताला ने शिफा की है, सेहत दी है उनको। तो ये देखें ये बड़ी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बल्कि मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू मियां साहब। कभी भी नहीं सुना था कि पाकिस्तान में कभी जो पित्ते की जो पथरी है वो रिमूव होती, वो जी उसका कहते हैं ना मुंह ऊपर को होता है, वो निकल नहीं सकती, लेकिन इधर हमने तो खुद जो है वो देखा है लोगों को जो ठीक हुए, बल्कि उनका भी शायद वो आपके इधर चैनल पे होगा, एक तो लोग आपने इंटरव्यू भी किया था लोगों का जो जिनकी पथरी रिमूव हुई है। जी जी हुआ वो आप अभी हम उन्हें बुला रहे हैं मियाँ साहब कि हमें सोशल मीडिया पे हम उनको पब्लिक करें ताकि लोगों को पता चले कि होम्योपैथी में बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है गाल स्टोन का वो मौजूद है। जी पहले इलाज करवाते रहे हैं एलोपैथी से, वो लोग भी इधर आए थे बाद में चेक करने कि ये कैसे आपने इसको रिमूव जी 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 जी। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत ज़्यादा महदूद होता है, हमने 10-15 मिनट में जो है अपनी कन्वर्सेशन जो है गुफ्तगू उसको समेटना होता है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं जी मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लेके आए। मियाँ आबद हमीद एडवोकेट साहब हम आपके भी बेहद मशकूर हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। और मिर्ज़ा मोहम्मद आदल साहब आप भी बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। और डॉक्टर स्कीना एजाज साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। और हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी कदर जो स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए उन्हें हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके कि वो हमारे स्टूडियो में आए और हमें मौका मिला कि हम होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक हम इसको पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए हमारा वो पैगाम हमें पहुंचाने का वो मौका मिला। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। IR4 न्यूज़ से आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी होना।